अगर आपने बिरयानी बनानी है वो भी झटपट और चटखारेदार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी है। इससे ज़्यादा झटपट कोई भी रेसिपी नहीं बन सकती, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बनाऊंगी झटपट और बहुत ही चटखारेदार सी बिरयानी। इसके लिए कढ़ाई के अंदर देखिए मैंने प्याज़ों को फ्राई होने के लिए रख दिया था। ये 1.5 पाव प्याज थे जिनको मैंने फ्राई कर लिया है, और थोड़ा सा जो प्याज है इसमें से मैंने निकाल लिया है। प्याज़ों का कलर आपने बिल्कुल इसी तरह का गोल्डन रखना है। बाकी प्याज के अंदर देखें मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। मेरे पास 1 kg चिकन है। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो चिकन मैंने अच्छे से पहले धो के रखा हुआ था, और सारा चिकन ऐड करके इसको इसके अंदर फ्राई करना है प्याज़ों के अंदर। बहुत ही झटपट, बहुत ही जूसी और बहुत ही चटखारेदार सी ये बिरयानी की रेसिपी है, जो यकीनन आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन पीस कर डाल दिया है, 1.5 खाने का चम्मच। इसकी मकदार थोड़ी मैंने ज़्यादा रखी है। अब देखिए फ्लेम को मैंने नॉर्मल पे रखा हुआ है, ना बहुत हाई है ना लो पे है। अब चिकन का जो कलर है वो अच्छा खासा चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 टमाटर मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, इनको बारीक बारीक काट लिया था। अब टमाटरों को भी ना इसके अंदर ही हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक ये फ्राई भी होते जा रहे हैं। अभी थोड़े-थोड़े से आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका पानी इसी तरह ड्राई होता जाएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बिरयानी का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ आज बड़ी झटपट सी और बहुत ही चटखारेदार सी बिरयानी, तो इस वजह से मैंने ब्रांड यानी कि पैकेट का मसाला यूज़ किया। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक अलग से यूज़ किया, और 1 ही खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और ये है मेरे पास ज़ीरा मसाला और ये पिसा हुआ, और ये भी 1 चाय का चम्मच भर के। और ये अज़ाफ़ी इस वजह से कि मैं आज की जो बिरयानी बना रही हूँ थोड़ी-सी स्पाइसी होगी, क्योंकि बिरयानी स्पाइसी ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। अब साथ-साथ मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। अब मेरे पास है 1/2 kg आलू, मीडियम साइज़ के मतलब आलू थे, इनको मैंने छील के 2-2 टुकड़ों में काट लिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहता है तो आलू ऐड कर लीजिए, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए। लेकिन बच्चे आलू बिरयानी में पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 1 प्याली आधी यानी कि दही वाली प्याली, मैं पूरी तो नहीं इसके अंदर ऐड करूँगी, आधी प्याली दही डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मैश करके, और अब आँच को मैं थोड़ा-सा हाई पे रखूँगी, और मैं इसको ना फ़ौरन यानी अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि जो दही का पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि दही का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और मसाला इसका कलर देखिए कितना शानदार सा होता जा रहा है। और इसके बाद मैं इसके अंदर हरे मसाले ऐड करूँगी। मुट्ठी भर के मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया, जिसको बारीक-बारीक काट लिया था। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी मुट्ठी भर के पुदीना, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। और इसके साथ ही हरी मिर्चें हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने सिर्फ़ दरमियान में से काटा था, छोटे पीसेस नहीं किए थे इसके। क्योंकि ये थोड़ी-सी स्पाइसी बिरयानी बन रही है, इसमें इसकी मिकदार ज़्यादा। ये है छोटी इलायचियाँ, बड़ी इलायचियाँ और जावित्री का पाउडर। ये भी मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ली थी, 3 छोटी इलायचियाँ और थोड़ी-सी जावित्री, इनको मैंने पीस लिया था। ये खुशबूदार मसाले हैं, जो कि बिरयानी में 4 चाँद लगा देंगे। अब मैं साथ-साथ इनको मिक्स करती जा रही हूँ। आप चाहें तो ये जो मसाला पीसा है वो एंड में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ऐड कर दिया। अब ये है लेमन जूस, ये 4 लेमन लिए थे, उनका मैंने जूस निकाल लिया, वो भी ऐड कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो चीज़ें गई हैं, वो बिरयानी को चटखारेदार बनाने में काफ़ी ज़्यादा मामूल साबित होंगी। अब इसके अंदर आधा ग्लास मैंने पानी डाल दिया, ताकि आलू जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए, और इसको मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। अब तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतार दिया। आप देखते हैं इसकी ग्रेवी बिल्कुल वैसी की वैसी है। इसी वजह से कि मैंने हाई फ्लेम नहीं रखा, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए थी। आलू भी देखें अच्छे से कुक हो चुके हैं, चिकन भी, और ये जो कोरमा तैयार किया है बिरयानी का, इसमें इतनी ग्रेवी होनी चाहिए। अब दूसरी साइड पे मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। ये 3 पाव चावल हैं, जिनको मैंने 3 कनी
पे बॉईल कर लिया है। अब सारे चावल मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए सारे चावल फैला लेने हैं, कोई लेयर्स नहीं बनानी क्योंकि ये झटपट बनने वाली टखारेदार बिरयानी है, मसालेदार बिरयानी है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी सारे कोनों में ऑयल, क्योंकि ऑय इस वजह से आप घी का इस्तेमाल करें ताकि जो बिरयानी है वो सूखी-सूखी ना लगे, यानी कि जो चावल है ऊपर से खुश्क ना हो जाएँ। अब ये ऑरेंज कलर इसके अंदर ऐड कर दिया, आप चाहे तो 2 कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो प्याज़ मैंने बचा के रखी थी, ये देखिए इसके ऊपर मैंने इसको डाल दिया है और इसके बाद इसको 10 से 12 मिनट का बड़े आराम से दे देना है दम। ठीक है, ये देखिए सारा प्याज़ डाल के मैंने इसके ऊपर दम लगा दिया है और पूरे 12 मिनट के बाद मैं इसका दम खोल दूँगी। और आप अभी तक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये देखिए जी, पूरे 12 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोल दिया, तो क्या खिले-खिले से चावल और क्या खुशबूदार सा इसका जो खुशबू उठ रही थी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। आप देख सकते हैं कि एक-एक दाना खिला-खिला है और कितनी झटपट से ये बिरयानी तैयार हुई है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी, तो पसंद आने के साथ में इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।